जो पीछे दरवाजा दिख रहा है आपको, ये दरवाजा देखिए, इसी से अंदर एंट्री लिया गया है। जैसा इनका कहना है कि चोर इसी रास्ते से अंदर एंट्री लेकर के पीछे से दरवाजा खोलता है, फिर उसके बाद सारे चोर अंदर घुस। 22 लाख रुपए का सामान गया प्लस 1.5 लाख रुपए नकदी चला गया। इतना कैश क्यों रखे थे? क्या कोई काम कैश रखे थे? हमारी वाइफ की जो है डिलीवरी थी, उसको गश्त तो करना चाहिए प्रशासन को। दूसरे दिन गश्त अगर हुई होती क्षेत्र में तो कहाँ कैसे घुस जाते लोग हमारे घर में, आप बताइए। दूसरे दिन की वारदात, हमें पूरे प्रशासन पे जो है शक का दायरा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के भवरूपुर गांव में हम हैं और ये गांव का पूर्वा है पूरा चित्तू। इस गांव में जिस घर पे हम हैं इस वक्त, इस घर पे एक दिन पहले भी चोरी होती है और उसके एक दिन बाद भी, यानी लगातार 2 दिनों चोरी होती है। और चोरी घर से पीछे एक लैट्रिन बाथरूम का ये लोग बनाए हैं, उसी पर से होकर के चोर एंट्री करते हैं। और ये जो पीछे दरवाजा दिख रहा है आपको, ये दरवाजा देखिए, इसी से अंदर एंट्री लिया गया है। जैसा इनका कहना है कि चोर इसी रास्ते से अंदर एंट्री लेकर के पीछे से दरवाजा खोलता है, फिर उसके बाद सारे चोर अंदर घुस जाते हैं। और क्या क्या सामान चोरी होता है, बातचीत करेंगे हमारे साथ जो घर के मालिक हैं। ये हैं भैया, क्या नाम है आपका? अशोक राय। किस दिन चोरी हुई आपके घर? हमारे शुक्रवार का दिन था, रात में उस दिन 14-15 की रात थी और फिर 15-16 14-15 की रात को क्या क्या सामान गया आपका? 14-15 की रात लगभग हम लोग आकलन किए तो 20 से 22 लाख रुपए का सामान गया प्लस 1.5 लाख रुपए नकदी चला गया। इतना कैश क्यों रखे थे? क्या कोई काम कैश रखे थे? हमारी वाइफ की जो है डिलीवरी थी, जो उसी लिए रखे थे हम ला के। दूसरे उसी दिन हम सुबह निकाल के लाए थे करीब 2-2:30 बजे अपने साथियों से कुछ इकट्ठा करके धन वगैरह जो है। अच्छा, उसी दिन निकाल के भी लाए हैं? उसी दिन हम निकाल के लाए हैं। हाँ। और गहने में क्या क्या गया? अब गहने में तो लिस्ट बनाए हैं सब जो है। अरे लगभग बताए ना आपसे कि सब आकलन किए हम, 22 लाख रुपए का गहना था। किसका किसका गहना गया? गहना था हमारी वाइफ का था, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली है, सभी लोग एक में रहते हैं। जो है चाचा जी हमारे हैं जो बनारस रहते थे, अभी हाल फिलहाल जल्दी में गए घर से। और उनका था, मतलब चाची जी थे। हाँ, चाची के थे। हमारी माता जी का था। यानी 3 लोगों का गहना। और प्लस जो एक चैन हम पहनते थे वो चैन हमारी चली गई। अच्छा, वो भी निकाल के रखे थे? वो भी निकाल के रखे थे। अंगूठी थी, अंगूठी चली गई जो है। चैन भी चुरा लिया चोरों ने? चैन भी चुरा लिया चोरों ने। कैसे कैसे अनुमान लगा आप लोगों को इधर से गए होंगे? क्या देखा आप लोगों ने जब उठे तो? इधर से दरअसल एक बच्चे की तबीयत खराब हुई रात में ही? हाँ, रात में ही 11 बजे हम लोग सोए तो बच्चे की तबीयत खराब हुई। उसके बाद उसको दवा पिलाने के लिए हमारी माताजी और वाइफ उठी, माताजी जगाई उनको कि जरा इसको दवा पिलाओ, कोई इसकी तबीयत खराब लग रही है। तो जब दवा पिलाने के लिए गए तो पता चला कि जब वो आए तो जब बाहर से मेन गेट का ताला खोले और उसके बाद जब अंदर से ऐसे पुश किए तो जो है दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तब हमको जाके जगाए। अच्छा, तुरंत जगाए तो हम भाग के आए, तो हम भी पुश किए, नहीं खुला। फिर हम बाहर से इधर से आए, जो खिड़की थी हमारी, तो हम उसको चेक किए तो देखे खिड़की एकदम खुली हुई है। अच्छा, यानी इधर से? हाँ, इधर से। हाँ। और फिर उसके बाद मतलब खिड़की में डबल गेट हमारे है। दूसरा भी खोले तो वो भी देखे खुला हुआ था। तब अंदर हम प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि सब 4 दरवाजा था हमारा, चारों तोड़ के एकदम सब ले गए। सब लकड़ी के दरवाजे हैं? हाँ, सब लकड़ी के दरवाजे हैं। टोटल सब लकड़ी का दरवाजा था। और उसी में से सब लाकर था, अलमारी थी, सब अलमारी सब तोड़ ओड़ के। इधर जो दरवाजा टूटा है ये कब देखे आप लोग? ये तो रात में ही तुरंत फिर देखे ना, जैसे फिर उसके बाद फिर तुरंत देखे कि आखिर घुसे कहाँ से सब। तो जब आके इसको देखे तो खिड़की के रास्ते जो है देखे कि यहीं से घुसे हैं। फिर तुरंत पीछे देखे, मान लीजिए। उसके बाद हम प्रशासन को सूचित किए
प्रशासन। 14-15 की रात को आपने प्रशासन को बुलाया? हाँ, 14-15 की रात को बुलाया हमने प्रशासन को। हम्म, और फिर उसके बाद जब दूसरे दिन हुई घटना, तो सुबह लगभग 1:30 बजे तक हम्म, हमारा एक छोटा भाई है जो है यहीं पे पढ़ रहा था नीचे अच्छा, हाल में। हाँ, 1:30 बजे तक यहाँ पे था, हम बाहर बरामदे में थे हम लोग। 1:30 बजे के बाद हम लोग सोने गए, अच्छा, और उसके बाद वो सब आए, फिर जो है दूसरी बार चोरी करके फिर चले गए। यानी अगले भी दिन अगले भी दिन तुरंत 24 घंटे के अंदर डबल 2 बार। फिर प्रशासन को आपने बुलाया? फिर अब सुबह 5 बजे उस दिन देखे हम लोग, फिर तुरंत प्रशासन को फिर सूचित किए। हम्म, फिर मान लीजिए आए प्रशासन, आया फिर तुरंत जो है। अनुमान क्या लग रहा है आपको कि पहले दिन चोरी होना, ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि कोई जानकार हो इसमें? जरूर इसमें कोई जानकारी दिया है, हम्म, इस चीज को तो हम कंफर्म बता सकते हैं आपको, मतलब जो कंफर्म है हम्म, कि बिना जासूस के ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कि हमारे ऊपर हमें लग रहा है कि हमारे जान माल का भी मेरी जो डर है, है। हाँ एकदम डर है, क्योंकि आदमी एकदम रैकिंग कर रहा है कि हाँ कब हम आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। हम्म, नहीं तो दूसरे दिन घुसा तो दूसरे दिन भी इस चक्कर में था कि अगर जो है इनको भी मारेंगे। अच्छा, लेकिन हम तो मान लीजिए सतर्क थे जो है। किसी के ऊपर शंका उनका है कोई? देखिए शंका तो अभी नहीं किसी के ऊपर लग रही है, अब आगे हाँ देखते हैं क्या हो क्या लग सकता रहा है, चोर बाहरी होगा या फिर? है। नहीं, चोर तो लोकल है। हम्म, अब कहीं न कहीं अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब प्रशासन की घोर लापरवाही है। हम्म, नहीं तो आप बताइए, अगर एक दिन इतनी भीषण चोरी हुई हमारे दरवाजे हमारे घर पे, अगर प्रशासन अगर जागरूक रहता तो दूसरे दिन कैसे हो सकती है। कहीं न कहीं ये घोर लापरवाही प्रशासन की है। 112 नंबर रात भर घूमती रहती है हाँ लाइट हाँ जला के। हाँ, वैसे रात भर घूमेगी, और दूसरे दिन कहीं नहीं दिखाई दी हम लोगों को। दूसरे दिन की मैं बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं दिखाई दी। प्रशासन पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम बड़ा आरोप हमारा है जो है। रात में कम से कम गश्त तो करना चाहिए प्रशासन को। दूसरे दिन गश्त अगर हुई होती क्षेत्र में तो कहाँ कैसे घुस जाते लोग हमारे घर में, आप बताइए। अगर इन लोगों को डर रहता कि नहीं रोड पे यहीं से 100 मीटर दूरी हमारा ये जो रोड है, अगर कहीं कहीं इन लोगों को डर रहता कि नहीं रोड पे प्रशासन घूम रहा है, तब चोरी नहीं होती। तब कहाँ से आते भाई। जैसे दूसरे दिन कैसे आते हैं हमारे घर पे, आप बताइए जो है। एकदम दाव लगा के सब बैठे हुए थे, घात लगा के कि जैसे लोग सुनसान हो, या जैसे कहीं सोने वोने जाए, या कहीं बाहर निकले, या तो इन्हीं को मार दो रात में तब घुस जाओ अंदर, या तो जैसे भी हो वैसे घुसो। घर में कोई सर्विस वर्विस है आपके? हमारी वाइफ है सीएचओ है। अच्छा, हाँ, जो उन्हीं को लिवा के हम एक दिन पहले आए थे जीएनपुर से। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनकी डिलीवरी थी तो उन्हीं को लिवा के आए थे कि घर चलते हैं, उसके बाद आएंगे फिर अपना सीजर जो भी है प्रोसेस उसको करवाएंगे जो है। अब क्या व्यवस्था, खुद खुद कोई व्यवस्था कर रहे हैं आप घर को सुरक्षित करने के लिए? अब व्यवस्था आपके सामने देख रहे हैं, सब लेबर वेबर लगा रखे हैं, गेट और सब मंगवा रखे हैं, सब लगवा रहे हैं, वही सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। ये सब बताइए, अगर चोरी नहीं होती तो फालतू खर्चे? फालतू हमारा कम से कम 2.5-3 लाख रुपए फालतू जा रहा है ना। एक तो धन भी गया हमारा। क्या मांग है अब प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? एसपी साहब जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं कहे जाते हैं, उनके जिले में इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं। देखिए हमें नहीं लगता कि हमारे एसपी साहब जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। मैं आज घोर दावे के साथ ये कह सकता हूँ जो है। मैं उनका क्या दोष है? यहाँ तो जो जैसे इतनी बड़ी चोरी, देखिए दूसरे दिन की वारदात, हमें पूरे प्रशासन पे जो है शक का दायरा है। हाँ, दूसरे दिन की वारदात पूरे प्रशासन पे शक का दायरा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ इस चीज को लेके। नहीं तो दूसरे दिन कैसे हमारे घर पे चोरी होती। अगर प्रशासन अलर्ट रहा होता, हमारे थाना 10 साहब अलर्ट रहे होते, या जो है 100 नंबर बीट अलर्ट रही होती जो है,
अरे भाई हमारे यहाँ 4-6 लाख की चोरी, मतलब 4-6 हजार की चोरी नहीं हुई है कि हमारी मोबाइल गई है, हमारी जेब में से 1000-2000 निकल गया है। जो है 20 लाख 25 लाख का सामान गया हमारे घर से। जो है 4-6 लाख की चोरी नहीं हुई है। जो है कहाँ से तब उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद कर रहे हैं? किसी से क्या उम्मीद हम करेंगे? हम अपनी रक्षा स्वतः करेंगे तभी हमें लग रहा कुछ होगा। जो है क्या उम्मीद हम करें, आप बताइए इस चीज को लेके। काफी नाराज है प्रशासन से, क्योंकि अगर किसी घर में, बताइए आप सोच सकते हैं, सोचेंगे खुद समझ में आएगा कि आज घर में चोरी हो, फिर उसके बाद अगले दिन भी चोरी हो जाए। इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? इनका भी आरोप है कि इसमें कोई बाहरी चोर नहीं है, ये कोई है जो रेकी कर रहा है इन लोगों की, और उसके डर से आज इनके घर में तमाम व्यवस्थाएं, जो कि सीसीटीवी लगा रहे हैं, दरवाजे जो दुरुस्त करवा रहे हैं, सारा काम चल रहा है। और प्रशासन के ऊपर से इनको तो भरोसा ही उठ गया है, कह रहे हैं खुद सुरक्षा करेंगे तभी सुरक्षा होगी। अब प्रशासन पर इनको भरोसा नहीं रहा। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा।